आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांतों के पीलेपन से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो उन्हें बोलने में या फिर सामने आने में उन्हें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि दांतों के पीलेपन से वो परेशान रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दांतों का पीलापन कैसे जा सकता है और इसके लिए कई बार लोग अपने मन से टीथ ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ये सब करवाना भी क्या सही है या गलत, क्या इस बारे में तमाम जानकारी अपने। दांतों में पीलापन होने का कारण जो है वो या तो आप पान मसाला सिगरेट जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं उनके होठ और दांत में पीलापन आना और होठ थोड़ा काला होना ये स्वाभाविक है। और जो पान मसाला पान का हमेशा प्रयोग करते हैं उनके दांत में पीलापन होना या दांतों में चित्तियां होनी ये आम है। उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिसके वजह से दांत पीले हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि पानी में आयरन का कंटेंट आयरन की मात्रा ज़्यादा है उसके वजह से भी दांत में पीलापन या दांत में चत्तेदार हो जाना ये आम चीज़ है। और कुछ एरिया जिसमें कि उसको हम लोग इंडोमिक फ्लोरोसिस कहते हैं जो फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है उसके वजह से भी दांत में पीलापन या चित्तादार होना ये स्वाभाविक होता है। इसके अब निदान का बहुत सा कारण है। पहले के समय में पेशेंट बहुत आते थे कि सर हमारे दांत पीले हैं, तो कारण पूछते थे तो कारण बताते थे कि भाई सिगरेट पीते हैं या पान मसाला या पान का सेवन करते हैं या कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है या आयरन कंटेंट्स ज़्यादा हैं तो उसके वजह से भी दांतों में होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस वजह से वो पीलापन है। पीलापन का पहले या अभी भी है कि जेल फॉर्म में है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग दांतों के ऊपर उस जेल को लगाते हैं, फिर कुछ देर उसको छोड़े 2-3 बार उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो वाइटनिंग उससे होती है, लेकिन वो टेम्पररी वाइटनिंग है, वो परमानेंट वाइटनिंग नहीं है। परमानेंट वाइटनिंग के लिए यदि कोई पेशेंट चाहता है तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग दांत पे बहुत ज़्यादा है, बहुत भद्दा लग रहा है और पेशेंट यदि विलिंग है कि नहीं हमको दांत को एकदम वाइट करना है वो किसी भी वजह से हो, तो हम लोग उसके ऊपर कैप भी लगाते हैं, क्राउन जिसको कहते हैं, जिरकोनिया क्राउन है या सेरेमिक क्राउन है। बट अब क्या है कि वो थोड़ा पेनफुल चीज है और उसके लिए दांतों में कटिंग करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो फिर विनियरिंग करते हैं हम लोग, वो भी एक उस समस्या का समाधान है विनियरिंग। तो उसमें जो हम लोग क्राउन का जो काम करते हैं उसमें जितना दांत का कटिंग करना होता है उतनी कटिंग की जरूरत नहीं है। जहां हमको चाहिए वहां पर हल्का सा स्लाइसिंग करके उस पर हम लोग विनियरिंग करते हैं। विनियरिंग काफी प्रचलन में भी है। जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते, थोड़ा सा कॉस्टली है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो विनियरिंग करवा सकते हैं। तो ये काफी दिन चलता भी है। और इसमें एक अच्छी चीज है कि पेशेंट को ही हम लोग पहले 3D उसका वो बना के कि आपका फेस का प्रोफाइल कैसा होगा वो हम लोग दिखाते हैं उसको। और किस कलर का, शेड तो बहुत तरह के हैं कि वाइट है, हल्का वाइट है, तो वो शेड भी उसको पेशेंट को हम लोग पहले ही कंप्यूटर पे दिखा देते हैं कि बनने के बाद आपके कम्प्लेक्शन जो है, आपके दांत जो हैं कि इस ढंग के दिखेंगे। तो पेशेंट के चॉइस के अनुसार हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसको, वो हम लोग करते हैं। जी। और साथ ही सर, ये तो व्हाइटनिंग की बात की है, कई बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर बार बार कोई अपने दांतों को सफाई करवाए दांतों की पीलेपन को हटाने के लिए, या फिर कई बार लोग ये जैसा कि आपने बताया स्मोकिंग हो गया, टोबैको का यूज करते हैं जिस वजह से दांत लाल पीले हो जाते हैं ऐसे और दिक्कतें भी आती है काफी। तो ऐसे में दांतों का सफाई करवाते रहना हर 2 महीने पे या 3 महीने पे, क्या ये सही है हमारे दांतों के लिए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि बार बार आप दांतों की सफाई कराएंगे तो जो दांत का जो सबसे ऊपर का परत है जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी घिसावट आने लगती है, जिसके उपरांत उस घिसावट के उपरांत दांतों में सेंसिटिविटी चालू हो जाती है कि पेशेंट फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर ये करवाए, उसके बाद दांतों में अब कुछ भी गर्म चीज या ठंडा चीज खाते हैं तो सेंसिटिविटी होती है। तो बार बार हमेशा नहीं करवाना चाहिए, जब जरूरत हो तभी वो डॉक्टर के एडवाइस से, डेंटल सर्जन के एडवाइस से ही करवाना चाहिए।